दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों के बारे में। दोस्तों, गीता में लिखा है कि अगर आपकी अंतरात्मा और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से पहचाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इनका त्याग तुम्हें अच्छा मनुष्य बनाएगा। गीता में लिखा है कि नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई चीज़ पूरे विश्वास के साथ हासिल करने का प्रयास किया जाए और उस पर लगातार चिंतन किया जाए तो वह अवश्य मिलता है। बस मनुष्य को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रयास सही दिशा में है। सफलता तभी मिलेगी। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हर मनुष्य की जीत के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार ही होते हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्रोध और अहंकार ये दोनों चीज़ें मनुष्य के विनाश का कारण बनती हैं। गीता में लिखा है कि ज़रूरत के बदलने के साथ ही मनुष्य के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है जो समय के साथ बदल जाएं। क्रोध कब बन जाता है पुण्य? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता के अनुसार मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है, और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। गीता के अनुसार गौर से समझो कि तुम्हें जो चाहिए वो क्या है और उसकी प्राप्ति में पूरी जान लगा दो। यही धर्म है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति
व्यक्ति अपने इस नाश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकारना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपनों कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है।